क्या मनुष्य ईश्वर हो सकता है? इस विषय को लेकर हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहूदियों से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि व्यवस्था में लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? ये उनसे कहते हुए कलीसिया को सतर्क करते हैं, चेतावनी देते हैं, या उनको सिखाना चाहते हैं। जो उसकी भेड़े हैं, जो भेड़े उसकी सुनते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो। ये कब होगा दोस्तों? ये इस पृथ्वी पर नहीं, ये परमेश्वर के राज्य में उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन ईश्वर कहलाएगी। उसकी दुल्हन ईश्वर कहलाएगी। मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ वचनों को दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। क्या मनुष्य ईश्वर कहलाएगा? इस प्रश्न को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और उसके लिए मैं पहला वचन जो लिया है, पहली कुरिन्थी की पत्री उसका 15 अध्याय और 45 वचन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवन आत्मा बना, जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को आदम से तुलना की गई है। आदम प्रथम मनुष्य हैं और वो जीवित प्राणी बना है, और प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम है जो जीवनदायक या जीवनदायक आत्मा बना है। प्रभु यीशु मसीह को आदम से तुलना की जा रही है। आदम पहला मनुष्य है और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह हैं, लिखा है कि आदम वो आने वाले उद्धारकर्ता का चिन्ह है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ है, 14 वचन में लिखा हुआ है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। उन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना करे। आने वाले का चिन्ह कौन है? आदम। आने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आदम प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है, प्रतीक है। और आदम के लिए हवा बनाई गई है ना? आदम के लिए हवा बनाई गई है, और आदम प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। तो हवा किसकी प्रतीक है? फिर सवाल उठता है ना। हवा कलीसिया की प्रतीक है, कलीसिया के लिए प्रतीक है, कलीसिया के लिए चिन्ह है। आदम के लिए हवा बनाई गई है, और अंतिम आदम के लिए कलीसिया बनाई गई है, जो हवा के स्थान पर है, हवा का प्रतीक है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, उसकी कलीसिया जो हवा की प्रतीक है, ये दोनों पति पत्नी हैं। कौन दोनों? प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया, उसकी दुल्हन जो हवा का प्रतीक है। और पति पत्नी के विषय में कहा गया है कि ये दोनों एक देह हो गए, ये दोनों एक देह हो गए। एफएससी की पत्री उसका 5वां अध्याय, एफएससी की पत्री उसका 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे। 31 वचन में लिखा हुआ है,
और 32 वचन पढ़ के सुनाऊंगा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वे दोनों एक तन होंगे, पति पत्नी एक तन होंगे। और यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। मसीह और कलीसिया के विषय में कहा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया उसकी देह है। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया एक देह हो जाएंगे। ये वो पति पत्नी हैं जो एक देह हो जाते हैं। और लिखा है ये भेद बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया एक देह हो जा रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए, प्रभु यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का ईश्वर है, परमेश्वर है, तो उसकी पत्नी भी ईश्वर ही कहलाएगी ना। राजा की पत्नी रानी ही कहलाएगी, परमेश्वर की पत्नी ईश्वर ही कहलाएगी। ये भेद बड़ा है, ये भेद बड़ा है। क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी पर नहीं, आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य में अपनी दुल्हन को अपने साथ सिंहासन पर बिठाएगा प्रभु। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय। देखते हैं 3 अध्याय 21 वचन में लिखा हुआ है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने साथ अपने सिंहासन के पास, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहां बैठे हैं? पिता की दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठे हैं। पिता की दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम जय पाओगे तो तुम्हें मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। दोस्तों परमेश्वर सिंहासन पर बैठ रहे हैं, तो उसकी दुल्हन जो सिंहासन पर बैठी जाएगी, परमेश्वर की दुल्हन, ईश्वर की दुल्हन ईश्वर ही ठहराएगी। वो कब होगा? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो कलीसिया उठा ली जाएगी, वो कलीसिया ही प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, ईश्वर ठहराएगी, जो सिंहासन पर बैठकर पति और पत्नी ये दोनों मिलकर विश्व में होने वाले अनेक राज्यों पर अधिकार चलाएंगी। उसकी दुल्हन भी ईश्वर कहलाएगी। मेरे दोस्तों, भजन संहिता उसका 86 भजन, 82 भजन और 6वां वचन में जो भविष्यवाणी की गई है, जो बातें व्यवस्था में लिखी हैं, वो आने वाले दिनों में, यानी कि परमेश्वर के राज्य में उसकी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन ईश्वर कहलाएगी। दोस्तों मैं फिर एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूं, अक्षरों को पढ़ोगे तो अक्षर तुम्हें मार डालेगा। आत्मा को समझो, वचन के सारांश को समझो, तो तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। दोस्तों अक्षरों को लेकर जो लोग जो तर्क करते हैं, सिखाते हैं, ऐसे प्रचारकों से बचे रहिए। ग्लोरी अपोलोजेटिक हो या मूर्ख मंथन बैठक हो, ये मुंबई वालों को क्या हो गया पता नहीं। मैं तो समझता हूं पूरे मुंबई पर शैतान का राज्य चल रहा है। और कुछ लोग हैं जो सत्य वचन के प्रचार करने वाले, वे भी पूरी तरह ठंडे हो गए हैं। शैतान ने उनको पूरी तरह बुझा दिया है, अपनी आत्मा को बुझाकर बैठे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो झूठी शिक्षा
के खिलाफ ना आवाज़ उठाते हैं और ना ही कलीसिया को सही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और आज जो फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं, खरी शिक्षा के नाम पर जो झूठी शिक्षा फैला रहा है, ये जो मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है, ये शैतान का एजेंट है और ये अपने पिता शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहा है। शैतान ने इसको नियुक्त किया है। कृपया आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है, इसकी शिक्षा से बचे रहिए, इसको अनसब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर एक बार इस वचन के संदेश के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ सत्य को जानने को मिला है, तो कृपया अपने कमेंट में लिखकर भेजिए। अगर गलत लगता है, कुछ प्रश्न उठते हैं, उसे भी लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके संदेह, डाउट को क्लियर करूं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।